गरुड़ पुराण अध्याय 4। न्याय का पल बीत चुका है। अब आत्मा को जाना होता है उस रास्ते पर जिसे नरक की यात्रा कहा जाता है। ये वह रास्ता है जहाँ चीखे पश्चाताप ही होता है और कर्मों का भयानक फल मिलता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमदूत आत्मा को पकड़ कर ले जाते हैं एक अंधकारमय मार्ग से, जहाँ न दिन होता है न रात होता है, केवल एक गंध, भय और अंतहीन पीड़ा का अनुभव। रास्ते में आत्मा को वो सब दिखाई देता है जो उसने कभी सोचा नहीं था। रक्त की नदियां, कांटों से भरी भूमि, अग्नि से जलते वृक्ष और आत्माओं की कहराती पुकारे। गरुड़ पुराण कहता है, यत्र शूलानि विष्टयन्ति यत्र अग्निरिव न मार्गना नद केवलम दुखम मात्रकम। यानी पूरा रास्ता ऐसा है जहाँ ऊपर से बिच्छुआ बरसती है और हर एक कदम आत्मा को उसके द्वारा किए हुए पापों का बोध कराती है। यह यात्रा 47 दिनों तक चलता है और हर दिन आत्मा को उसके पापों के हिसाब से सजा दी जाती है, पीड़ा दिया जाता है। कुछ आत्मा विनती करती है और कुछ आत्माएं क्षमा मांगते हैं, पर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। यह वही रास्ता है जहाँ आत्मा समझती है कि जीवन में किए गए छोटे से छोटे पाप कर्म जीवन में इतना बड़ा दुख का परिणाम ला सकती है, और जब यह वो मार्ग समाप्त हो जाता है तो आत्मा पहुँचती है नरक के पहले द्वार पर। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वे तरनी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। तब भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त करते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाएं स्थित द्वारें हैं और पापी मनुष्य दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां पहुंचते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वह वैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष होते हैं उन्हें मैं तुम्हें बतलाता हूँ, मेरी बात सुनो। तब गरुड़ जी ने ध्यान से सुना और भगवान उन्हें बताते हैं कि जो ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, सुरापान करते हैं, गोघाती करते हैं, बाल हत्यारे होते हैं, स्त्री की हत्या करने वाले होते हैं, गर्भपात करते हैं और गुप्त रूप से पाप करते हैं, जो गुरु के धन को हरण करते हैं, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्य व्यवहारी, बाल द्रव्य व्यवहारी जो होते हैं, जो ऋण लेकर उसे ना लौटाते हैं, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विष देकर किसी को मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ दाह रखने वाले, नीचे के साथ अनुराग रखने वाले, ऐसे व्यक्ति जो कभी किसी के हित न चाहते हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर, और जो कोई व्यक्ति दुखी रहता है उसको देखकर कोई व्यक्ति अगर प्रसन्न होता है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने ये दूषित चित्त वृत्ति वाले होते हैं, इसलिए ये नरक में जाते हैं। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी नहीं सुनते, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, घमंडी मूर्ख होते हुए अपने आप को विद्वान समझते हैं, ज्ञान में बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यम दूतों द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी नदी में डूबते डूबते उसे पार करते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को दोष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुष में दोष का आरोप लगाते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उसे भी वैतरणी नदी से ही गुजर कर जाना पड़ता है। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से दूत लोग उन्हें
बैतरणी नदी में फेंक देते हैं। हे गरुण, यह बैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में से सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसलिए यमदूत पापियों को उस बैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात उसके उद्देश्य से उसके परिवार वालों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी अधर्वदैहिक क्रिया नहीं किए, जिसके उद्देश्य से अधर्वदैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे बैतरणी नदी में महान दुख भोगते हैं। बैतरणी तट स्थित सामलिली वृक्ष में जाते हैं, जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिकाओं को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी सामली वृक्ष द्वार बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराधों को दंड देते हैं, वे हमेशा नरक को ही जाते हैं। जो महापापी घर गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे 80 पत्र नामक वन में ले जाते हैं, और जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो जा। जब वह पापी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो यमदूत के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्य खाओ, ऐसा उस समय उसके द्वारा कहा जाता है। उस गर्म तेल को पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दिन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर उधर श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे गरुण, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं मैंने तुम्हें बताई है विस्तार पूर्वक। इन्हें कहने की इसके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातनाओं को भोगते हुए प्रलय प्रयत्न घोर नरकों में पकते हैं। उस पाप का अच्छा फल भोगकर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां बताई गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से ग्रसित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार आत्मा नरक में अपने द्वारा किए गए पापों को भोगकर वह पुनः पृथ्वी लोक में वह जन्म लेती है और भगवान से वह कहती है कि इस बार वह हमेशा सत्कर्म ही करेगी, किंतु ऐसा नहीं हो पाता। वे माया का चादर ओढ़ लेती है जन्म लेने के पश्चात और पृथ्वी में आने के बाद वह अपना मोह माया में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, हम सब एक आत्मा ही हैं जो एक दिन यमराज के सभा में खड़े होंगे। तो क्यों ना कर्म ही ऐसे करें कि चित्रगुप्त वहाँ हमें देखने पर मुस्कुराए, यमराज जी आदर करे और अंत में भगवान विष्णु स्वयं बुलाए। ब्रह्म पुराण ही कहता है कि मृत्यु का भय नहीं यदि जीवन धर्ममय हो और सत्मार्ग में चले। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कर्म
विपाकवश मनुष्यों को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति के बारे में कल हम जानेंगे। और आपसे छोटी सी निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।